क्लास 11th हिंदी चैप्टर 1 नमक का दारोगा प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, कहानी का प्रमुख पात्र बंसीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दारोगा है। वह नमक जैसे विभाग में नियुक्त होने पर भी चारित्रिक शक्ति से भ्रष्टाचार के दलदल में कमल की तरह निर्लिप्त है। दूसरा प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? उत्तर, कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आते हैं जो निम्न हैं। पहला, कहानी के आदि के मध्य तक उसका भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। यह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। दूसरा, कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले बंसीधर की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर आदर पूर्वक उसे अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। तीसरा प्रश्न, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। अग्रलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के इस अंश को समझाते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। का वृद्ध मुंशी, खा वकील, गा शहर की भीड़। उत्तर, का वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज में व्यापक भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। वह नौकरी की तलाश में जाते समय अपने पुत्र वंशीधर को रिश्वतखोरी के बारे में खुलकर बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। खा वकील। वकीलों के माध्यम से यह उजागर हुआ है कि वकीलों का मुख्य लक्ष्य धन कमाना रह गया है। वह पैसा कमाने के लिए धन वालों का ही साथ देते हैं। न्याय और अन्याय से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। इतना ही नहीं, जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दारोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया तो सभी वकील लोग अवश्य ही चाहने लगे कि वे वकालत छोड़कर इस विभाग के दारोगा बन जाएं। गा शहर की भीड़। शहर की भीड़ तो इस प्रतीक्षा में रहती है कि कब सड़क पर हंगामा हो और भीड़ आनंद ले। वे सब तमाशबीन बने होते हैं। सत्य से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता। जो मन में आया बोलते चले जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। निंदा की बौछारें हो रही थीं। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। चौथा प्रश्न, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? उत्तर, लेखक प्रेमचंद ने नमक का दारोगा कहानी में वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा है जिस प्रकार माह में एक बार चंद्रमा पूर्ण होता है तथा चमकीला होता है, परंतु अगले दिन से घटता चला जाता है तथा
पूर्ण लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार मासिक वेतन महीने में एक बार मिलता है तथा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खर्च होने पर अंत में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 5वां प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी बंसीधर को भी कठिनाइयां सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत आरोपी दीन का साथ देते हैं। 6वां प्रश्न, कहानी के अंत में आरोपी दीन के बंसीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? उत्तर, कहानी के अंत में आरोपी दीन ने बंसीधर को मैनेजर नियुक्त कर दिया। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, आरोपी दीन स्वयं भ्रष्ट था, किंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसका कार्य ईमानदारी से करे। बंसीधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था। दूसरा, आरोपी दीन आत्मग्लानि से पीड़ित था। उसे बंसीधर जैसे ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी का भी दुख था। भारतीय संस्कृति के अनुसार हम भी कहानी का अंत सुखद करते, जिसमें पंडित आरोपी दीन अपना जुर्म स्वीकार कर लेते और बंसीधर अपनी कोई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते। 7वां प्रश्न, दारोगा बंसीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आरोपी दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में आरोपी दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? उत्तर, बंसीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं आरोपी दीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। 8वां प्रश्न, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समय में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? उत्तर, वर्तमान समाज में अनेक पद हैं जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि उन पर रिश्वत के रूप में धन व दिखावटी सम्मान मिलता है, जैसे सरकारी खजाने का खजांची, शिक्षा विभाग के कर्मचारी, नेता पद, आयकर व बिक्री कर विभाग, आयात तथा निर्यात विभाग। इन विभागों में रिश्वत की बोली लगती है। ऐसे लोग कर्तव्य की अपेक्षा सुख सुविधा को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ऐसे लोग समाज के विकास के लिए घातक हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।